नमस्ते दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आज हम लोग जो है कि एक चैप्टर जो है कि अनुपात है, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेशियो कहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के अगर नज़र देख के तरीके से देखेंगे तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने के हैं। अभी सामने भी जो एक सीटेट एग्जाम है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, तो इस पर हम जो है कि विचार करते हैं और इसके बारे में जहाँ तक है वहाँ तक आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा पाएँ। ध्यान देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या होता है कि 2 समान रेशियो को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप नॉर्मली जानते हैं एक होता है फ्रैक्शन, इसी को हम लोग भिन्न के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो यह भिन्न होता है क्या कि जैसे कि आप समझते हैं एक होता है न्यूमरेटर, सिंपल सी भाषा में समझिए, रेटर, जिसे आप जो है कि अंश के नाम से जानेंगे, और दूसरा में आ जाएगा डिनोमिनेटर, जिसे आप जो है कि हर कह सकते हैं हिंदी में, के अनुपात को ही कहा जाता है। ये हो गया। इसको लिखेंगे, जैसे कि इसको सिंपल भाषा में आप सुनना चाहते हैं तो लिख लीजिए फ्रैक्शन में, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, इसको अंश बाय हर। इसको अनुपात में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको पहले अंश को लिखेंगे, अंश हो जाएगा, और देन यहाँ पर हम यह अनुपात के साइन देंगे तो इससे हो जाएगा हमारा हर हो जाएगा। इसको आप इंग्लिश में जैसे न्यूमरेटर को ए से लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को डी से। तो यहाँ पर यह क्या है कि दोनों को जो है कि तुलना करें, जैसे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो है तुलना समान अनुपात में की जाती है, में की जाती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यह कोई 2 रुपये है, ठीक है, और आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि मान लीजिए कि आपके पास में 50 पैसे हैं, क्या है, पैसे हैं। तो इस दोनों का अगर आपको कहें कि अनुपात निकालिए, अनुपात, तो इसको क्या कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यह रुपीज़ हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको 2 रुपये को जो है 2 रुपये को 50 पैसे के साथ अनुपात निकालना है। अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि यह 2 जो है कि यह क्या चीज़ में है, रुपये में है, रुपये में है, और यहाँ आपके पास में क्या है, 50 पैसे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि इसको जो राशि होता है, जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, समान राशि में इसको तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 2 रुपये है, तो या तो आप 2 को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, या इसको यानी कि सेम रेशियो में चाहिए। और यहाँ पैसा है तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ का हो जाएगा 2, और किस में डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कर सकते हैं तो 1 बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 है। तो यह 2 क्या करेंगे, ऊपर वाले को जो है अंश को सेम कर लिख देंगे, और इसके इसको 1 कीजिए, और इधर जो डिनोमिनेटर फॉर्म में था जैसे घर में, तो इसको हम अपोजिट करके ऊपर से नीचे लिख देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 1, इसको रेशियो में लिखना चाहते हैं तो 4:1 आपका हो गया 1 हो गया, इस तरह से रेशियो। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 किलोमीटर की जो है कि 2 किलोमीटर, और यहाँ 5 मीटर का अनुपात निकालें, तो इसके लिए हमने क्या बताया कि अनुपात निकालने के लिए तो आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। जैसे कि अनुपात निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर लिखिए, और यहाँ पर 5 मीटर है तो 5 मीटर। अगर आप जैसे कि यहाँ पर 2 किलोमीटर है, यहाँ 5 मीटर, तो दोनों सेम नहीं हुआ। हमने क्या होता है कि इसको जो है कि आपको यूनिट को सेम करना होगा, तभी जाके आपको एग्जैक्ट जो है कि निकल पाएगा। तो यह मीटर है तो इसको मीटर में भी बता सकते हैं, 2 किलोमीटर है, इसमें मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और नीचे हमारा आ जाएगा 5। कटना चाहते हैं तो काट सकते हैं इसको, तो हो जाएगा आप काटेंगे तो यह 500 हो जाएगा, सॉरी 500 नहीं बल्कि 200 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो। अब इसको करेंगे तो 2 दुना हो जाएगा आपका 400/1, इसको आप जो है कि 400:1 लिख सकते हैं। अभी हम चलते हैं कुछ सीटेट के नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पूछेगा, उस पर डिस्कस हम करेंगे। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे, एक क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, आपका यहाँ 12:13 है। यदि लड़कों की संख्या 372 है तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन जो है कि आपको 2023 में जो है कि सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ था, और इसका जो सॉल्यूशन जो है कि हम लोग बहुत आसान तरीके से निकालेंगे।
जैसे कि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए बॉय है, तो मतलब कि लड़के हैं, तो लड़के की जो यहाँ पर रेशियो दे रहे हैं, यह आपका दे रहा है, मान लीजिए लड़के की जो संख्या दे रहा है यह 12x हो गया, और यहाँ जो है कि लड़कियों की जो संख्या दे रही है की संख्या यहाँ 13x दे रहे हैं, और कुल जो विद्यार्थी है आपको जो है कुल छात्रों की संख्या बताना है, की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ देख सकते हैं कि जिसका वैल्यू दे रहा है, यहाँ क्या दे रहा है, लड़कों की संख्या यहाँ पर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या कुल छात्र के निकालने के लिए इसको शॉर्ट तरीका से आप निकाल सकते हैं, कुल छात्रों की संख्या निकालना है। अब देखिए कुल छात्र अगर आप जो एक नॉर्मली यहाँ से लेंगे कंपेयर जोड़ दीजिए, 12 और क्या हो गया 13, हमारा टोटल छात्र हमारे पास में क्या है 25 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे। और जिसमें से किसका दे रहा है, तो यहाँ जो है कि हमारा नंबर ऑफ जो है कि लड़कों की संख्या दे रहा है 372 दे रहा है, 372। अब जो है कि यहाँ पर हमको निकालना है यहाँ पर कुल छात्रों से, तो कुल छात्रों की संख्या से गुना कर देंगे, और जिसका दिया है उससे हम भाग देते हैं। हमारा यहाँ दिया है कि लड़कों की संख्या देते हैं, लड़कों की संख्या यहाँ कितना है 12 है, तो इसमें आप जो है कि 12 से जो है कि भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 12 से करें 12 तिहाई 36, और यहाँ हो जाएगा 12 एकम 12। अब आपके पास में यहाँ बचेगा 25 × 31। तो अब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पर 2531, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 15 2 17, 2 3 6, 1 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 775 हो जाएगा टोटल। यह हो गया आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, 2 और 5 एकम 2 17, ठीक है, 3 6 1 7, ठीक है। तो यह आपका जो हो गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गया। आशा करते हैं समझ में आएगा। हम फिर नेक्स्ट